अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। झूठ बोलकर मुजरिम मुल्क से गया, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। हम इसको वापस ला रहे हैं। नवाज शरीफ बुज़दिल आदमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोका ऐलान। कहा नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है, भारत पूरी मदद कर रहा है। नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। ऐसी भयानक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई जिससे अदालतें मुतमईन हो गईं। एहतजाज ऑपोजिशन का हक है। कानून तोड़ा तो एक एक करके जेल में डालेंगे। हुकूमत छोड़ दूंगा, इनको एनआरओ नहीं दूंगा। ऑपोजिशन जमातों को जमहूरियत ही पसंद नहीं। पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। ISI और MI वर्ल्ड क्लास एजेंसियां हैं। जनरल बाजवा ने मुझसे पूछकर ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की। हुकूमत की बुनियाद कमजोर है, एक झटके में गिर जाएगी। इमरान खान साजिश के जरिए हुकूमत में आए। जाली हुकूमत को मानते हैं, ना ही जाली वजीर आजम को। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा जिस पर गद्दारी का जितना बड़ा इल्जाम लगता है, उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं। नवाज शरीफ चौथी बार भी वजीर आजम बनेंगे। हुकूमत अपनी कमजोरियों की वजह से वक्त से पहले ही गिर जाएगी। लोगों ने डब्बे में किसी को वोट डाला, निकला किसी और के नाम। लंदन में एक बड़े पुरतय्युश माहौल में बैठे हुए हैं और मंडेला बन के खिताब कर रहे हैं कि आपको अवाम का बड़ा दुख है और अवाम एक दफा फिर आपके झांसे में आ जाए। आप हर इलेक्शन जीतेंगे, आप हमेशा इस हुकूमत में कायम रहेंगे, आप और आपका खानदान हुकूमत में रहेगा। ऐसा तो होता नहीं है। ये तो फिर जमहूरियत ना हुई, ये तो बादशाहत हुई। हुकूमत ने नवाज शरीफ को बानी MQM करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ प्रोफेशनल झूठे हैं। नवाज शरीफ और बानी MQM के खिताब में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग से अरबों के असासे बनाए। ये जो तकारीर हो रही हैं, मुल्क से बदला लिया जा रहा है। मुल्क की कीमत पर बैरून मुल्क जायदादें बनाई गई। अपनी जात, खानदान और पैसों को बचाने के लिए इदारों पर तनकीद करते हैं। नवाज शरीफ मुल्क में महंगाई की जड़ हैं। वजीर आजम मुल्क लूटने वालों का एहतसाब चाहते हैं। ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इदारे या तो उनसे डर के या उनसे इस बात के ऊपर आकर के समझौता करें, उनके क्रिमिनल केसेस, उनके करप्शन के केसेस जो हैं वो वापस लिए जाए। इसके अलावा कोई ना उनकी तहरीक है, ना उनकी सियासत है, ना ही उनका कोई नजरिया है। नवाज शरीफ का रोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा। लगता है लंदन में चिगोरा बैठा है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी आड़े हाथों लिया। कहा नवाज शरीफ अब इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को ये नहीं पता बच्चों के नाम 32 कंपनियां कैसे बन गईं। अपने केसेस खत्म कराने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुराद सईद बोले नवाज शरीफ के बयानात पर खामोश नहीं रहा जा सकता। नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। नवाज शरीफ जहनी तवाजुन खो चुके हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। कहा शीन को अंदर करके नून और मीम लीग खुलकर खेल रही है। नवाज शरीफ मुल्की राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए। इदारों से बुग्स में हद से आगे निकल चुके। पाकिस्तानी अवाम शरीफ खानदान का मुल्क दुश्मन एजेंडा ठुकरा चुके हैं। मुआवन खसूसी शहबाज गिल बोले खौफजदा हुकूमत नहीं, इश्तिहारी कागजी शेर है। नवाज शरीफ नजरियाती बनने की ड्रामेबाजी पहले भी कई बार कर चुके हैं। पहले बीमार हैं जिनकी सेहत करप्शन केसेस के हिसाब से बिगड़ती या ठीक होती है। ऑपोजिशन के जलसे, नवाज शरीफ की तकरीरें, वजीर आजम ने भी कमर कस ली। इमरान खान ने पार्टी क़यादत और तर्जुमानों का इजलास कल बुला लिया। सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। नून लीग के जलसों के ऐलान के हवाले से भी लाहे अमल तैयार होगा। नवाज शरीफ के असासों की कुर्की का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने फैसला दे दिया। साबिक वजीर आजम की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स कुर्क होंगी।
लाहौर में 1650 कनाल अराजी, मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट्स, गाड़ियां और ट्रैक्टर शामिल। मरी में नवाज शरीफ के नाम बंगला और शेखुपुरा में 102 कनाल ज़रई अराजी की क़ुर्की का भी हुक्म। रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका। उस्मान बुजदार से मिलने वाले 5 लीगी रुकन असम्बली नून लीग से फारिग। शेखुपुरा से अशरफ अंसारी, शर्कपुर से जलील शर्कपुरी, नारोवाल से मौलवी गयासुद्दीन, खानेवाल से फैसल नियाजी और निशाद डाहा को पार्टी से निकाल दिया गया। FATF की वोटिंग में गैर हाजिर अराकीन पार्लियामेंट को भी शो कॉज नोटिस। राहिला मक्सी, कुलसूम परवेज, दिलावल खान और शमीम आफरीदी से जवाब तलब। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं शो कॉज की कार्रवाई के बाद अगले मरहले का फैसला होगा। नून लीग का कोई रहनुमा हमें पार्टी से नहीं निकाल सकता। किस कानून में लिखा है वजीर आला से मुलाकात करना जुर्म है? पार्टी से फारिग किए MPA जलील शरकपुरी का दो टोक मौक़िफ़। कहा नवाज शरीफ का एहतराम अपनी जगह, मगर गलत बात पर राय देना कौन सी गलती है? हमें नोटिस भिजवाना और पार्टी से निकालना गैर कानूनी इक़दाम है, कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की। शहबाज शरीफ बहुत खुश हैं, बिस्तर घर से लाए हैं। खाना और अद्वियात मंगवाने की भी इजाज़त है। DG नैब लाहौर सलीम शहजाद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम मेरिट पर चल रहे हैं और चलेंगे। नैब लाहौर में किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं। उधर अकामा केस में नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को 8 अक्टूबर को बुला लिया। मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। अकामा जारी करने वाली कंपनी के MD भी तलब। नैब सिंध का एक्शन, कराची में कार्रवाई। मखदूम अमीन फहीम के बेटे मखदूम जलीलुज़्ज़मान गिरफ्तार। मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम। एहतसाब अदालत में पेश, 7 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात मजीद रोशन। FATF की एक और शर्त पर अमल दरामद। कौमी बचत स्कीम्स में सरमायाकारी करने वाले कलदम तंजीमों और मुंसलिक अफराद की निशानदही के लिए सुपरवाइजरी बोर्ड तश्कील। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के लिए फंड्स जमा करने वालों को रोका जाएगा। वजारत खजाना, स्टेट बैंक, SECP, FMU हुक्काम बोर्ड में शामिल। बेहतरीन खारजा पॉलिसी के लिए मुल्की मईशत का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुआशी सिफारतकारी के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा मईशत को मजबूत बनाने के लिए दीगर ममालिक के साथ अपनी तिजारत के हुजम को बढ़ाना होगा। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़रिए एहतमाम बैंकिंग मोहतसिब के किरदार के हवाले से आगाही सेमिनार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करना मेरा फ़र्ज है। जहाँ इदारे मुस्तहकम हो वो कौमें तरक्की करती हैं। बैंक शिकायत हल ना कर सके तो मोहतसिब का इदारा मौजूद है। एक्सप्रेस ग्रुप का सेमिनार मुनक्किद करने पर शुक्रगुजार हूँ। बैंकिंग मोहतसिब कामरान शहजाद ने कहा बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन मोहम्मद औरंगजेब ने बैंक सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत पर जोर दिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर नफरी तयनात नहीं कर सकते, लाहौर पुलिस की माजरत। IG पंजाब को मरासला, लिखा पहले ही महकमे को नफरी की कमी का सामना है, लिहाजा नफरी देना मुमकिन नहीं। मोटरवे वाक़े का मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल आजाद पुलिस के शिकंजे में ना आ सका। पंजाब में बड़ी रोजगार स्कीम का इफ्तिताह। अपना कारोबार शुरू करना आसान होगा। कोरोना से मुतासर अफराद को आसान शराइत पर कर्ज मिलेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ तक के 30 अरब रुपए के आसान कर्जे देंगे।
कराची में कोरोना के वार तेज, मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मॉट लॉकडाउन नाफिज। 6 अजला में कार्रवाइयां, SOPs पर अमल न करने वाले 61 होटल सील। 24 घंटों में 543 नए केसेस, मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। KP में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद भी कोरोना से जाँ बहक। छाती का कैंसर हर साल लाखों खवातीन की जान ले लेता है। मीडिया और अरकान पार्लियामेंट आगाही पैदा करने में किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मीडिया और अरकान पार्लियामेंट को खतूत भिजवा दिए। लिखा, मर्ज की पहली स्टेज पर तशखीस होने पर 98% खवातीन सेहतयाब हो जाती हैं। मीडिया फलाह आमा के पैगाम, टॉक शोज और अखबारात में मज़ामीन के जरिए आगाही पैदा करे। सदर मुमलिकत की न्यूज़ कास्टर्स, एंकर्स और टॉक शोज में मेहमानों से अक्टूबर के महीने में पिंक रिबन पहनने की अपील। किसमें जुर्रत है मुझसे आकर इस्तीफे का कहे। ऑपोजिशन ने कानून तोड़ा तो एक एक को जेल में डाल दूंगा। वजीर आज़म इमरान खान ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत छोड़ दूंगा, इनको NRO नहीं दूंगा। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि किसमें जुर्रत है कि मुझसे आकर इस्तीफे का कहे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जो खेल खेला जा रहा है, भारत पूरी मदद कर रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने टीवी इंटरव्यू देते हुए कहा कि ऑपोजिशन ने कानून तोड़ा तो एक एक को जेल में डालूंगा, हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन इनको NRO नहीं दूंगा। वजीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, भारत पूरी मदद कर रहा है। पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है, वजीर आज़म इमरान खान ने यह वाजे किया। टीवी इंटरव्यू में वजीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि किसमें इतनी जुर्रत है कि मुझसे आकर इस्तीफे का कहे। ऑपोजिशन ने कानून तोड़ा तो एक एक को जेल में डाल दूंगा। वजीर आज़म इमरान खान ने इस इंटरव्यू में मजीद कहा कि हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन इनको NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद ये कहा कि नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और भारत उनकी पूरी मदद कर रहा है। पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि किसमें जुर्रत है कि मुझसे आकर इस्तीफे का कहे। वज़ीर आज़म ने मजीद ये कहा कि ऑपोजिशन ने अगर कानून तोड़ा तो एक एक को जेल में डाल दूंगा। उन्होंने मजीद ये कहा कि हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन इनको NRO नहीं दूंगा। ये वाजे किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और भारत पूरी मदद कर रहा है। हुकूमत ने नवाज शरीफ को बानी MQM करार दे दिया। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ प्रोफेशनल झूठे हैं। नवाज शरीफ और बानी MQM के खिताब में तो कोई फर्क नहीं रहा। ये जो तकरीर हो रही है, मुल्क से बदला लिया जा रहा है। नवाज शरीफ प्रोफेशनल झूठे हैं, उनके और बानी MQM के खिताब में कोई फर्क नहीं रहा। ये कहा शिबली फराज ने। ये इस्तीफे दे, फिर हम देखेंगे कि हम एक्सेप्ट कैसे करते हैं। ये अभी घर नहीं पहुंचे होंगे कि मंजूर हुए होंगे। शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ और बानी MQM के खिताब में कोई फर्क नहीं रहा। उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है, जो तनकीद की है, उससे ये जाहिर होता है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात को और अपने असासों को बचाने के लिए इस मुल्क को दाव पे लगा सकते हैं। वजीर इत्तलात ने कहा नवाज शरीफ को अदालतों में पेश होकर सवालात का जवाब देना चाहिए। असासे आपने कैसे बनाए, ये इवन फील्ड अपार्टमेंट्स और कितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने कैसे बनाए और आप पैसे कैसे लेके गए। बस इस कौम का सिर्फ यही 2 सवाल हैं। शिबली फराज ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान एहतसाब से कभी पीछे नहीं हटेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि 22 साल की जद्दोजहद कर रहा था, उसने कभी कोई शॉर्टकट नहीं लिए, उसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उसका एक ही नारा था और वो ये था कि वो लोग जो कि इस कौम को लूट रहे हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। उसी पे वो 22 साल पहले भी और आज भी उसी पर कायम है और कायम रहेंगे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ मुल्क में महंगाई की जड़ हैं। उन्होंने अपने दौर में डॉलर को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नवाज शरीफ पर तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ अब इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, अपने केसेस खत्म कराने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लगता है लंदन में चे गुवेरा बैठा हुआ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नवाज शरीफ पर तनकीद, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, अपने केसेस खत्म कराने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो अपनी इकॉनमी की नवाज शरीफ साहब मेफेयर में बैठेंगे और लंदन में अपने बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे दिन दूसरा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे। वो पाकिस्तान की इकॉनमी की बात नहीं कर रहे, वो अपनी इकॉनमी की बात कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि बड़ी स्टेबल इकॉनमी थी उनके दौर में, उनका खानदान के बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की इकॉनमी का ताल्लुक है, पाकिस्तान की इकॉनमी तो आप बिठा के गए हैं। आपको ये तो पता है कि टॉम हॉक मिसाइल आपने बनाए, मोटरवे हमने, हर चीज बनाने का पता है। अगर नहीं पता तो ये नहीं पता कि हमारे अपार्टमेंट हमने कैसे बना लिए। इस वक्त जो सियासत है नवाज शरीफ की, वो ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इदारे या तो उनसे डर के या उनसे इस बात के ऊपर आकर के समझौता करें, उनके क्रिमिनल केसेस, उनके करप्शन के केसेस जो हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा कोई ना उनकी तहरीक है, ना उनकी सियासत है, ना ही उनका कोई नजरिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि झूठ बोलकर मुजरिम मुल्क से गया, अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, हम इसको वापस ला रहे हैं। नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एहतजाज ऑपोजिशन का हक है, अगर कानून तोड़ा तो एक एक करके जेल में डालेंगे। वो हुकूमत छोड़ देंगे मगर NRO नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। मुझे 1,70,00,000 लोगों ने वोट दिया, इस्तीफा क्यों दूं? पावर छोड़ दूंगा, NRO नहीं दूंगा। जिसने कानून तोड़ा एक एक को जेलों में डाल दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को वार्निंग दे दी। वजीर आजम इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ खतरनाक गेम खेल रहे हैं। भारत की मदद से फौज के खिलाफ बात की जा रही है। यही गेम बानी MQM ने खेली थी। इमरान खान ने वाजे किया, उन्हें फौज से कोई मसला नहीं। मैं वाहिद आदमी हूँ जो फौज की नर्सरी में नहीं पला। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझसे पूछ कर गिलगित बल्तिस्तान पर मीटिंग की। मुझसे पूछे बगैर कोई आर्मी चीफ कारगिल पर हमला कर दे, मैं उसे फारिग कर देता। किसकी जुर्रत है मुझे आकर इस्तीफे का कहे? इमरान खान का कहना था, फौज वाहिद इदारा है जो नवाज शरीफ के कब्जे में नहीं आया। फौज हुकूमत का इदारा है और हुकूमत चलाने के लिए जिस इदारे की जरूरत पड़ेगी उसे इस्तेमाल करूंगा। वजीर आजम का कहना था, फौज का काम हुकूमत चलाना नहीं, फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। पायलट वापस करने और करतारपुर राहदारी के फैसलों पर भी फौज साथ खड़ी हुई। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए वजीर आजम ने कहा, जनरल जिलानी को सरिया देने वाले सुपर हीरो बन गए। नवाज शरीफ कभी जमहूरियत पसंद नहीं थे। नवाज शरीफ बेशर्मी से झूठ बोलकर बाहर गए। इतनी बीमारियां गिनवाई गईं, ऐसे लगता था किसी भी वक्त मर सकते हैं। जिन अदालतों ने उन्हें रिलीफ दी, अब उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। ऑपोजिशन इस्तीफे दे, हम फिर इलेक्शन करा देंगे। डाकुओं के साथ समझौता हो गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ऑपोजिशन जो करना चाहे करे, कोई फिक्र नहीं। ब्लैकमेलिंग में आकर इस्तीफा नहीं दूंगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।